दोस्तों हक मौजूद मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी है और उसमें हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान जो अमेरिका से थोड़ा दूर दूर है और चाइना से हमें करीब लग रहा है और अफ़गानिस्तान में कहा जा रहा है कि सूरत हाल जो वो तब्दील हो रही है। इस हवाले से हम अपने दोस्त बदर समीजो से डिस्कस करेंगे। बदर, क्या समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल वाकई इतनी संगीन होने जा रही है कि पाकिस्तान में कौमी सिक्योरिटी का जो है वो इन ब्रीफिंग कैमरा इजलास भी हुआ है। उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका को नो, चीन को हाँ, और अफगानिस्तान में जो मसाइल हैं उनको अकेले से देखेगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? थैंक यू सता। सबसे पहले तो मौका दिया मुझे कि मैं इस अहम मौजू पे, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सबसे अहम मौजूदा दौर का सबसे अहम टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस कर सके अपनी बसात के मुताबिक जितना हम समझ रहे हैं। ये एक तो ये एक हमारे यहाँ क्लीशे बन गया है कि भाई पाकिस्तान कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अमेरिका। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो इसको मेरे ख्याल में अब नई वोकेबलरी में इसको कम अहमियत देनी चाहिए। इट शुड बी लेस हाईलाइटेड कि भाई पाकिस्तान अमेरिका लाजुम मलजूम। देखें, अब सिचुएशन वो नहीं रही है। अमेरिका की भी खुद, क्योंकि हमें अगर हम इस तरह कहें कि जी पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त इस मामले को फकत एक जिस तरह नारे तरह की कोई चीज समझें कि भाई स्लोगनरिंग हो रही है, कोई डिस्कशन, सीरियस डिस्कशन नहीं हो रही। सबसे पहले अमेरिका की पोजीशन को हमें समझना होगा। देखिए जी, अमेरिका अब वो अमेरिका नहीं रहा जो 60s या 70s या एक तरह से 80s में कहना चाहिए था, या उसके बाद जो अमेरिका का एक बूम आया था, मतलब जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से वो देखते हैं कि भाई जब डिसइंटीग्रेट होता है यूएसएसआर, तो अमेरिका को ये लगा कि भाई वो हिस्से दुनिया के जिसमें कल तक उनकी एक्सेस न थी, यानी ईस्ट यूरोप या बल्कन्स या सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं, उन पे अमेरिका को लगा कि अब वो एक्सेस कर सकता है। उन्होंने एक्सप्लॉइट भी किया नेटो को, और यानी नेटो बुनियादी तौर पे उन मुल्कों के लिए बना था, उसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो ममालिक जो अटलांटिक को टच करते हैं, वो ज्यादातर यूरोपियन ममालिक थे। लेकिन उन्होंने बाद में मतलब वो ले गए नेटो को, टर्की को भी लेके गए, और बहुत सारे और ममालिक को उन्होंने नेटो एक एक एंगल इस्तेमाल किया कि भाई नेटो के जरिए उनको अपना इत्तेहादी बनाया जाए। फिर जो बीच वाला पीरियड आता है जिसमें कुवैत वाली वार है, इराक का, अब आज एक बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा है डोनाल्ड रम्सफील्ड पे कि किस तरह उसने, देखिए, कितने खानदानों की जिंदगी तबाह की, कैसे उन्होंने एक मशहूर उसमें जुमला लिखा है कि भाई देयर इज नो इमीडिएट टारगेट्स इन अफगानिस्तान, सो लेट्स बॉम्ब इराक। तो इस तरह के बहुत सारे, क्योंकि अब वो ताजा ही उसका इंतकाल हुआ है तो लोग उस पर डिस्कस करें। अब अमेरिका ये सब, मैं खत्म करने जा रहा हूँ। अमेरिका ये सब कुछ होते होते एक ऐसे पीरियड में आया जिसमें उन्होंने ट्रंप को इलेक्ट किया 2016 में। ट्रंप ने आते आते समय एक पॉलिसी का इजरा किया कि भाई अब अमेरिका फर्स्ट। अब अमेरिका इंटरनल मामलात में इतना घिर चुका है इंटरनेशनल असाइनमेंट्स को लेके, कि अब उसके अपने मसाइल शुरू हो चुके हैं। अब हम अमेरिका के मसाइल को फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद हम जो है वो दुनिया के मामलात को, अगर हमें मतलब ताकत बची तो हम वहां पे देखेंगे। यही वो लफ्ज हैं जो बाइडेन ने रिपीट किए हैं। देखें, बाइडेन भले ट्रंप का मुखालिफ है, लेकिन जहां तक उसके फॉरेन पॉलिसी का इशू है, तो उसने ट्रंप को ही सपोर्ट किया है। उसने कहा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, ना कि मैं अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। इसलिए अब जब अमेरिका इंटरनल पॉलिसीज को प्रायोरिटी दे रहा है, तो अमेरिका की अब सतार समझना चाहिए कि अमेरिका की हैसियत अब इस स्थिति में वो नहीं रही है जो पिछले जमाने में थी, जिसके लिए ये कहना होता था कि भाई अमेरिका के सिवा हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते।
اب ہم بھی ایک اور نہج پہ کھڑے ہیں اور پلیئرز بھی اس گیم میں آ چکے ہیں, چائنا, رشیا اور بہت سارے اور معاملات ہیں جس کو آگے چل کے ڈسکشن کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایک جملے میں اس کو سبب کروں, بہت لمبی ڈسکشن ہو گئی, وہ یہ کہ یس پاکستان کین سروائیو وداؤٹ امریکہ, اور پاکستان اب جو الگ قدم اٹھائے گا وہ سوچ سمجھ کے اٹھا رہا ہے, اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی جذباتی تقریر ہے. جی ہاں بس وہ میں ایک جملہ بھی ایڈ کرنا چاہتا تھا, پھر ہم دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں. وہ ڈونلڈ رمسفیلڈ کے لیے مشہور تھا کہ ابھی میں نے کہیں پڑھا کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ڈائٹ, کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ان کا تھا کہ وہ عراق میں جب گئے تھے یا مڈل ایسٹ میں گئے تھے تو وہ یہ نعرہ لے کے گئے تھے, اور بعد میں ان کو کچھ ملا یا نہیں ملا. اچھا یہ ہے کہ امریکہ بہادر پاکستان سے اڈے مانگے یا نہ مانگے, پاکستان سے بیٹھ کر کچھ کرے یا نہ کرے, انہوں نے ابھی قطر کا نام آیا ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے افغانستان کو کنٹرول کریں گے, یا جو سمندری حدود ہے وہاں سے اپنے ڈرون اڑائیں گے, اور پھر پاکستان کی آسمانی حدود سے ہوتے ہوئے وہ القاعدہ یا یہ داعش اور طالبان کے گروہوں پر حملے کریں گے اگر وہ کسی قسم کی افغانستان کی جو ابھی گورنمنٹ ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زمینی ہم تو لوگ نکل تو رہے ہیں مگر زمینی فوج, مگر وہ ہم ان کی نگرانی جاری رکھیں گے, افغانستان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کیا بیانیہ ہے؟ دیکھیں ستار, پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پچھلے 20 سال میں امریکہ افغانستان میں بیٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے کچھ ممکنہ کچھ افغانستان کے لیے اچھا بھی ہوا ہو, مطلب بیانیے کا معاملہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ 20 سال میں بہت کچھ نہیں کر سکا ہے. دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ گٹی گٹی اوپر سے نظر آتا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ افغانستان صرف کابل اور اس کے 10-20 سوری ایک کہ افغانستان ایک کابل ہے, اس طرح نہیں ہے. وہ 20 سال میں اگر افغانستان میں مطلب جن قوتوں کو وہ اپنے اگینسٹ سمجھتے ہیں یا ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دے آر ناٹ گڈ فار افغانستان, ان کو اگر ختم نہیں کر سکے ہیں, اگر کیا کر سکتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کین میک مچ ڈفرنس. اچھا تو پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان امریکہ بہادر پاکستان کی جو یہ رجیم ہے, جمہوری ہے یا ہائبرڈ ہے, اس کو تسلیم نہیں کر رہا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے, ورلڈ بینک ان کے پاس ہے, آئی ایم ایف ان کے پاس ہے, مالیاتی ادارے ان کے پاس ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں جہاں تک مالیاتی اداروں کا تعلق ہے تو اس میں دیکھیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ آج کل کا جو دور ہے دیٹ از کالڈ فری مارکیٹ کیپٹلزم, اس کو بولتے ہیں. یعنی اس میں دے آر اب تو یہ لوگ عام لوگ بھی سمجھ لگے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی امریکہ کیونکہ جمہوریت کا بہت بڑا علم بردار ہے, اگر علم بردار ہے تو ساری دنیا میں ڈکٹیٹرز کو کیوں سپورٹ کرتا ہے, یہ اتنا متضاد کیوں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے معاملہ یا ایف اے ٹی ایف کا جہاں تک معاملہ ہے تو ہندوستان کا اس میں بہت بڑا رول ہے, اور ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. دیکھیں واجپئی سے پہلے تک جو سب سے بڑا معاملہ مغرب کو ہندوستان سے تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں ان کو مارکیٹ کو فری ایکسس نہیں ملتا. اب ہندوستان ہیز بین اوپنڈ اپ فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اسپیشلی جو کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں ان کے لیے اوپن اپ ہوا ہے. تو انڈیا اب ان کا چہی تھا اس وجہ سے کہ انڈیا ہیز گاٹ بگ مارکیٹ, اور پاکستان پہ یہ جو گرے لسٹ کا معاملہ ہے اس میں زیادہ تر جو ٹھیک ہے کچھ معاملے ہوں گے, ایسے ایشوز بھی ہوں گے پولیٹیکل جن کو واقع پاکستان کو ایڈریس کرنا بھی چاہیے. بہت سارے تنظیموں کی طرف جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن اس میں یہ کہنا چاہیے کہ اس میں صرف اور صرف
मगरिब सोच रहा है नहीं इसमें इंडिया का भी रोल है, और पाकिस्तान, देखें हमें इस वक्त ये नहीं सिर्फ कहना चाहिए कि ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है, मेरे ख्याल में हमें ये भी कहना चाहिए कि ये करना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाह रहा है कि वो सोलो फ्लाइट ले, वो मतलब अपने फैसले खुद करे, तो मेरे ख्याल में हर वो वोकल आदमी जो कहीं सुना देखा जा रहा है उसे इस स्टैंड को सपोर्ट करना चाहिए कि अगर वो इस तरह का फैसला ले रहे हैं तो दे शुड टेक इट, और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए बजाय इसके कि हम इस पर तनकीद करें। इसमें तो है कि आप अगर मुआशी तौर पे मजबूत हैं तो आपकी जो बैनुल अक़वामी पॉलिसियाँ हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें आप आज़ाद हैं। मगर आप मुआशी तौर पे कमज़ोर हैं तो फिर आप अमेरिका को पुट्ठी दिखाने की कोशिश, वेग दिखाने की कोशिश करेंगे, चाइना से आप करीब जाएंगे। तो क्या कहीं समझते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सारा कुछ हो रहा है, ये जो डिस्टेबलाइजेशन हो रही है स्पेशली अफगानिस्तान में, ये सारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को रोकने की साजिश हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए मेरे ख्याल में ये है लॉन्ग शॉट के, मतलब इसको अब कहना और बात है और प्रूव करके दिखाना की और बात है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इवन जो मतलब चाइना का कौन सा हिस्सा अफगानिस्तान से कनेक्ट होता है, अगर वाला जहाँ पे मुस्लिम आबादी रहती है, ठीक है ना, तो ये भी कहना चाहिए, कह सकते हैं कि भाई दे आर डिस्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान अगेन एंड दे आर लेट लूज तालिबान के, जाके वो फिर वहां मसाइल पैदा कर सकें अगेंस्ट चाइना, इस तरह भी कोई कह सकता होगा। ये लेकिन ये है कि देखिए पाकिस्तान टैक्सेस के मामले में बहुत अच्छे स्टेप उठा रहा है, स्पेशली अगर आप देखें कि मिसाल छोटी गाड़ियों में टैक्स छूट देना, या अभी कामयाब एक मुल्क के हवाले से, आप कंट्री के हवाले से एक कॉन्सेप्ट आया है कि भाई टैक्स नेट को बढ़ाने की बहरहाल ये हुकूमत कोशिश कर रही है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। और मैं ये समझता हूँ कि मासवाए टैक्स नेट के बढ़ाने से कतार और कोई जरिया नहीं है कि हम माशी मुश्किलात से निकल सकें। उसमें जो टैक्स नेट है उसके अलावा आप ये है कि आपके पास दुनिया से एक्सपोर्ट होती है, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास आए तो, और इंटरनल इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर हो, तो ये मल्टीपल चीज़ें तो हैं। मगर ये है कि जो अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होने से ये कि ये भी कहा जा रहा है कि एक एक लाखों लोगों की, अफगान रेफ्यूजीज की, वो पाकिस्तान आ सकती है, पाकिस्तान के जी हालात बिल्कुल। पे असर हो सकता है। तो ये आप समझते हैं कैसा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 90% आपका जो ड्यूनट लाइन जिसे माजी में कहते थे, वो उसकी बॉर्डर की फेंसिंग हो चुकी है। तो और ये भी कहा जा रहा है कि अफगान जो आर्मी है वो ट्रेंड है, मादी जैसी नहीं है, और तालिबान को अमेरिका भी रोकने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि हालात इस किस्म के हो कि लोग रेफ्यूजीज 1979 की तरह इलाकों में फिर पाकिस्तान आए। मेरे ख्याल में रेफ्यूजीज पे भी डिस्कशन हो रही है, और ये इमेजिन किया जा रहा है, ये अज्यूम किया जा रहा है कि रेफ्यूजीज आएंगे जरूर। देखें ये समझना कि रेफ्यूजीज बिल्कुल नहीं आएंगे ये खाम ख्याली है, रेफ्यूजीज जरूर आएंगे, लेकिन ये होगा कि अगर बॉर्डर की फेंसिंग है और वहाँ प्रॉपर अगर चेक पोस्ट वगैरह लगाई जाएंगी तो एक तो उनकी बहुत ज्यादा तादाद नहीं आ सकेगी, नंबर वन। देखिए मामला रेफ्यूजीज से ज्यादा रेफ्यूजीज की पैदा करता मसाइल का है जो पाकिस्तान माजी में देख चुका है। तो मेरा ख्याल है कि मॉडर्न जमाने में इस पे जरूर पाकिस्तान ये भी गौर करता होगा कि इस मामले को भी प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए। बाकी ये है कि देखिए पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान नहीं जा रहा, पाकिस्तान तो वहीं पर है क्योंकि पाकिस्तान है ही इधर, उसकी जियो पोलिटिकल जियो पोजिशन यही है कि वो यहाँ पर है, छोड़ के अमेरिका जा रहा है, ठीक है। और ये मामला जो है वो अमेरिकन पॉलिसी की नाकामी को भी अया करता है, ये भी बात समझनी चाहिए, और हमें इस पे बोलना भी चाहिए कि अमेरिका अगर 20 साल यहाँ रहकर इस तरह चला जाता है तो ये क्या वो मैसेज देना चाह रहा है दुनिया को कि भाई मतलब इतना जिस पे उन्होंने खर्चा किया है, इतने
इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है या खुद अमेरिकन लोग भी अफगान सॉइल पे मरे, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, तो इनकी पॉलिसी कहाँ पे ठहरती है, इस पे भी डिस्कशन करना चाहिए। जी सर। बहरहाल बदर बहुत शुक्रिया, और आपसे इस मौजू पर डिस्कस हुई, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी हवाले से और दूसरे मौजूआत पे हम डिस्कस करें, और बहुत फ्रूटफुल रही, और बड़े अरसे के बाद आपसे डिस्कशन हुई, और हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ मौजूआत पे आपसे और दूसरे दोस्तों से इन्हीं मौजूआत पे डिस्कस होती रहे। बहुत शुक्रिया बदर। थैंक यू सरदार, थैंक यू। ठीक।